नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुनील वशिष्ठ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष अध्यापक, आप सभी का सिद्ध गुरु रेमेडीज में बहुत बहुत स्वागत है। सौंदर्य लहरी में आज का जो टॉपिक है वो है सर्वजन वशीकरण। वशीकरण के बारे में एक बात तो ये है कि जो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करके उनसे मनचाहा काम करवाना, ये सभी लोग, आम जनता, सभी लोग जानते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि ये कैसे। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहेगी, परमेश्वर ने चाहा तो। कि ये अब बात उठ रही है सर्वजन वशीकरण, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सभी का वशीकरण किस प्रकार से किया जाए। और इस क्रिया को जगत गुरु शंकराचार्य जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने जो ये श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं, इस श्लोक के माध्यम से मां भगवती के श्री चरणों में हम सभी को समझाया कि ये वशीकरण की जो क्रिया है ये वास्तव में है क्या। तो जब हम सर्वजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा हम दूसरों का वशीकरण तभी कर सकते हैं जब हम में वशीकरण की क्रिया हम खुद के ऊपर करना चाहें। यानी कि हम जब खुद की ही के ऊपर क्रिया नहीं कर सकते तो हम दूसरे को वश में नहीं कर सकते। अब ये बहुत ही गहरा सूत्र निकल करके आता है। हमारे जन्म पत्रिका में 9 ग्रह और हर इंसान का कोई ना कोई ग्रह अच्छा होता है और कोई ना कोई ग्रह खराब होता है। अब ये खराब ग्रह क्या करवाता है और अच्छा ग्रह क्या करवाता है, इस चीज को हम पिछले काफी समय से सीख रहे हैं। पर आज हम थोड़ा सा गहरे और डुबकी लगाते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं। जब शुरुआत हुई थी क्लास की, मैं बेसिक क्लास की बात कर रहा था, तो मैंने एक बात रखी थी आप लोगों के सामने कि ये विद्या जीवन परिवर्तन की विद्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। हम कहते हैं कि क्रोध ना करो, गुस्सा ना करो, ईगो ना करो। तो ये बात तो आप कहेंगे ये कौन सा नई बात कह दिया आपने। ये बात तो हम पता नहीं कितने वर्षों से जानते थे। अगर ज्योतिष में आने के बाद केवल अगर हम इस बात को सीखेंगे कि क्रोध ना करो, ये तो हमारे माता पिता भी सिखाते आए, हमारे टीचर्स कहते आए, हमारे आस पड़ोस और रिश्तेदार भी कहते आए हैं कि क्रोध ना करो, अहंकार ना करो, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। ये तो सब हम सुनते आए, परंतु आज भी हमसे ये सब चीजें हो जाती। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल अभी तक नहीं कर पा रहे, हम इस चीज को बदल नहीं पा रहे।
ये जो चीजें हैं जिससे हमारी कमियां बदल नहीं पा रही, उसके पीछे हम रीजन देते हैं कि साहब क्या करें, मेरा मंगल ग्रह लगन में बैठा है, या पंचम भाव में बैठा है, या लग्नेश के साथ बैठा है, या चतुर्थेश के साथ बैठा है। तो ये बात को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं कि गुस्सा नहीं है। गुस्सा मैंने जानबूझ करके एग्जाम्पल के रूप में लिया है, क्योंकि गुस्से से सभी लोग वाकिफ हैं। क्या करें, बहुत रोकते हैं पर आज। फिर दूसरी बात कहते हैं कि नहीं नहीं, हम गुस्सा नहीं करते हैं, पर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा दिलाता है। फिर भी आता तो है, तो हम फिर कह देते हैं कि देखो भाई, जो अनाज खाता है ना, उसके अंदर गुस्सा भी है। यानी हमारे पास एक के बाद एक जस्टिफिकेशन है। आज पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे और फिर उस प्रक्रिया को जानेंगे जो सर्व जन वशीकरण की क्रिया है, कि हम सभी लोगों को वश में कैसे करने में सक्षम होते हैं। कि जिस विद्या से जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने अंदर इतना तेज पैदा कर लिया था कि वो एकमात्र व्यक्ति थे उस कालखंड में जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म को, लगभग लगभग समाप्त प्राय हिंदुस्तान से कर दिया। वो जहां से गुजरते, जिस भी राजा के पास गुजरते, व्यक्तियों से मिलते, लोगों से मिलते, सभी लोग उनकी बात को फॉलो करते। तो ऐसा क्या था उनमें, ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, और मंत्र और तंत्र, ये दो चीजें जो हैं, ये किस तरह से अपना चमत्कार दिखाते हैं। जब तक हम इस चमत्कार के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे, तो हम इन प्रक्रियाओं के गहरे स्तर को नहीं छू पाएंगे। तो हम बात करेंगे आज ब्रेन की, दिमाग की। अक्सर मैं अपनी क्लास में कहता हूं कि हमारी कक्षा दिमाग वालों के लिए नहीं है। आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, वो जल्दी से जल्दी ज्योतिषी बनेगा, जल्दी से जल्दी ज्योतिष विद्या में प्रवीण हो सकता था उस समय वो बातें हंसी मजाक में लगती हैं, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये तो संभव ही नहीं कि हम बुद्धि का प्रयोग ना करें और फिर भी ज्योतिषी बने। बस असली समस्या हमारी यही है। ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वही 9 भागों में बटा हुआ है, और 9 भाग और कुछ नहीं, हमारे अंदर शरीर में विराजमान 9 ग्रह हैं। या आप कह सकते हो कि आपकी कुंडली में विराजमान 9 ग्रह हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में 9 ग्रह जिस स्थिति में है, या आप कंफ्यूज ना हुए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, ये वो चीज है कि जो पासी जी लिख रही है, आई कांट सी माई वीडियो, ये आप पासी जी किसी बच्चे से करवाइए। देखिए, जो 9 ग्रह हैं वही आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठी हुई आदतें हैं, या वो चीजें हैं जो हम अपने आप से करते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बुद्धि द्वारा हम क्या सीखते हैं? बुद्धि द्वारा
हम वो चीजें सीखते हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होती है, जैसे कि भाषा का ज्ञान। हम जिस भाषा को सीखेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, जिस भाषा की प्रैक्टिस करेंगे, एक ना एक दिन हमें वो भाषा आ जाएगी। सिंपल कंसेप्ट। ये हमें टीचर, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे गुरुजन, ये सभी के सभी लोग बुद्धि को ही सिखा रहे हैं, यानी कि बुद्धि को ही ट्रेन कर रहे हैं। पर कमाल की बात तो ये है, अभी तक गुस्सा ना आने की बात हमारी बुद्धि के द्वारा समझी जाती है, पर असल ताकत बुद्धि के पास नहीं है। असल ताकत तो आपके 9 ग्रहों के पास है, जो आपके अंदर ही छिपे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, 9 ग्रह अगर आपके ऊपर है तो 9 ग्रह हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। यही कारण है कि हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई चेतनाएं अलग अलग है, और वो हर व्यक्ति अपनी छिपी हुई चेतनाओं के अनुसार ही अपने आप से कुछ काम करता रहता है। कभी आप देखते हैं कि छोटी सी उम्र में कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बच्चा की मेमोरी पावर बहुत शानदार है, कोई बच्चा बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा तर्क कर सकता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा डांस कर सकता है, पर वो सब चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आप एक ही आंसर देंगे, आप सभी ज्योतिषीगण, कि उनकी कुंडली में योग बना। हर आदमी अपने अपने हिसाब से करेगा। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वो कहेंगे पूर्व जन्म के संस्कार हैं भाई, इसको तो गॉड गिफ्टेड है ये लोग। पर हम ज्योतिषीगण क्या कहेंगे कि क्या करें, इनके ग्रह ही ऐसे हैं, ये ग्रह इनसे अपने आप करवा रहे हैं। मैं आज बात कर रहा हूं उन क्रियाओं की जो अपने आप से होती हैं, जिनको ना सीखना पड़ता और ना ही कोई सिखा सकता। जैसे मैं बात करूं यदि काम वासना की, काम वासना को कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। आप कहेंगे नहीं जी, फिल्मों से सीखते हैं, फलाने से सीखते हैं, सब झूठी बातें। अगर आप किसी स्त्री या पुरुष को जंगल में भी छोड़ दोगे और उसको कोई भी सिखाने वाला नहीं होगा, तो भी उसको इस चीज का अपने आप एहसास होगा। तो किसने सिखाया, किसने बताया? ये तो हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमें लगता है कि हर चीज सीखी जा रही है, हर चीज सिखाई जा रही है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में हम ग्रहों के द्वारा ये पता लगाते हैं कि कौन सी चीज आपके पूर्वजों से आ रही है, कौन सी चीज आपके प्रारब्ध से आ रही है, और जिनको हम अपनी बुरी दशा या अच्छी दशा के अनुसार देखते हैं। पर फिर हम कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं, पर हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे, हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम ग्रहों से फाइट नहीं कर सकते। आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे, क्या ये सत्य है? अगर हम अपने ग्रहों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते थे, तो फिर ऋषियों ने मंत्र क्यों इजाद किया, मंत्रों की खोज की? ये पूरा का पूरा तंत्र शास्त्र रचने की क्या आवश्यकता थी? फिर तो इसका कोई भी कार्य शेष नहीं बचा।
हर जगह लिखा हुआ है मंत्र जाप करने से लाइफ में परिवर्तन आता है, पर ये लाइफ में जो परिवर्तन मंत्र द्वारा आता है या तंत्र द्वारा आता है, जब तक इसके प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो हम चीजों को नहीं समझ। 9 ग्रहों के जैसे स्थल बने हुए हैं, स्तर बने हुए हैं, इसी प्रकार से सब कॉन्शियस ब्रेन के भी 9 पार्ट्स हैं। और असली जो शक्ति छिपी हुई है वो बुद्धि में नहीं, वो सब कॉन्शियस ब्रेन के पास है। और हम कभी भी सब कॉन्शियस ब्रेन पर वर्क ही नहीं करते, हम मैक्सिमम जो वर्क करते हैं अपने बुद्धि पर करते हैं, और बुद्धि तो एक बार में ही जान जाए। मैं आपको कुछ बात बताता हूं, मैं ज्योतिष का कोई सूत्र बताता हूं, आप एक ही बार में समझ जाते हैं, 2 बार में समझ जाएंगे, 3 बार में समझ जाएंगे, पर आप समझ जाएंगे, पर उस समझने से जिंदगी परिवर्तित नहीं होती। क्या कारण है कि हम अभी भी गलतियां करते हैं? क्योंकि बुद्धि की एक प्रकृति है, वो ज्यादा देर तक किसी चीज को संभाल करके नहीं रख सकती। और सबकॉन्शियस ब्रेन में जो चीज एक बार चली जाती है वो ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है, फिर वो अपने आप ही हर काम को करने लग जाती है। जैसे अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ, एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जिसको एक बार गाड़ी चलाने का प्रोसेस उसके अगर सब कॉन्शियस ब्रेन में चला गया, तो अब उसने अगर शराब भी पी रखी होगी, अगर उसने नींद भी हल्की हल्की आ रही होगी, तो भी वो गाड़ी अपने घर के सामने ही रोकेगा, वो किसी भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके सब कॉन्शियस ब्रेन में गाड़ी चलाने का प्रोसेस घुसा हुआ। जो भी प्रक्रिया आप अपने सबकॉन्शियस के धरातल में पहुंचा देते हैं, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, वो प्रक्रिया अपने आप चलती रहे। आज का टॉपिक है वशीकरण, और मंत्र ही हमारे अंदर एक वशीकरण का प्रोसेस पैदा करते हैं। वास्तव में जो मंत्र की क्रियाएं हैं वो एक प्रकार से आपका ही वशीकरण करती हैं, आप ही की चीजों को मैनिफेस्ट करती हैं, इसीलिए वो चीजें जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमारे जीवन में उपलब्ध। आपने सुना होगा, मैं बार बार कहता हूं इस क्लास में, कोई भी मंत्र जाप करे उससे पहले आपको संकल्प लेना अनिवार्य है, क्योंकि बिना संकल्प के किया गया मंत्र अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो इच्छा या जो चेंज आप लाइफ में चाह रहे हैं, उस मंत्र के द्वारा, वो मंत्र से आप क्या चाह रहे हैं वो प्रॉपर रूप से संकल्प के रूप में आपको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन 9 ग्रहों में से, उन ग्रहों को आप सिलेक्ट कीजिए जो आपके खराब ग्रह। तो हम खराब ग्रह उन्हें मानते हैं, वह ग्रह जो अच्छी सिचुएशन में ना बैठा हो। नंबर 2, वह ग्रह जो अपनी अच्छी राशि में ना बैठा हो। नंबर 3, वह ग्रह जो वक्री अवस्था में हो। वह ग्रह जो पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, वो ही हमारे जीवन में विवाद, फसाद और दुख प्रकट करता है। जब भी कोई ग्रह ऐसा निकलता है तो हम ज्योतिषी लोग एक ही बात कहते हैं कि इस ग्रह का आप मंत्र जाप करो, इतनी संख्या में मंत्र जाप। हमारा ये जो कोर्स है ये भी इसी चीज को डेडिकेटेड है कि हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करें तो ही चीजें आगे बढ़ेगी। पर अक्सर इतने उपाय करने के बाद या तो समाधान मिलता नहीं है
या हम जिस तरह का चेंज चाहते हैं वो चेंज प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, ये चर्चा चलती रहेगी। पहले मैं आपको वो श्लोक हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं ताकि इस बात को हम आगे बढ़े। अब यहाँ पर इस श्लोक को आप फोटो भी ले सकते हैं और आप इस श्लोक को सुन भी सकते हैं। तनुच्छाया भिस्ते तरुण तरणी श्री सरणी भी दिवम सर्वा मुर्वी मरुणि मणि भगनाम समृतीय भवन्तस्य तरस्य धन हरिण शालीन नयना सहो वर्ष्या पश्या कति कति न गिरवा गणिका। अब ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही जा रही है कि माँ भगवती, हे माँ भगवती, आपके शरीर इतना कांतिमय है, आपके शरीर में इतनी तरुणा है कि आपके शरीर की तुलना हम करते हैं उस बाल सूर्य से। बाल सूर्य का मतलब है जब सूर्य उदयमान हो रहा है, उसकी कुछ किरणें जो लालिमा लिए हुए और उसमें इतना तेज है, जो जंगल में हिरण है, जंगल में जो हिरण है, जो हिरणी देखी है, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत प्यारी है। उन आंखों की तरह अति सुंदर और जो अप्सराएं हैं, स्वर्ग लोक की जो अप्सरा है उसमें से उर्वशी अप्सरा तथा गणिकाएं यानी कि समस्त सुंदर स्त्रियां, वो भी आपके तेज को देख करके आपके वश में हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, ये बड़ा ही सुंदर है, इसलिए इसको यहाँ पर कामराजकूट श्लोक का नाम इसे दिया गया है। कामराजकूट आपके अंदर इतना तेज पैदा कर सकता है कि आप सर्वप्रथम आप अपने अंदर विराजमान समस्त अनिष्ट ग्रहों को भी अपने अनुकूल बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और जब आप भीड़ में जाते हैं, अन्य लोगों के पास जाते हैं, तो वो भी वश में हो जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य, इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो ये है कि हे माँ भगवती, आपके शरीर में से उदयमान होने वाली किरणें वो इतनी तेजस्वी हैं कि जैसे सुबह सुबह सूर्योदय होता है, उससे निकलने वाली किरणें का तेज, जो सौंदर्य उसमें समाया हुआ है, ऐसा सौंदर्य जैसे जंगल में डरी हुई हिरणी के जो चक्षु होते हैं, मतलब आंखें हैं उसकी, उसमें देखो कितना अट्रैक्शन है, तथा वो उसके साथ उसका सौंदर्य से तुलना की गई है रंभा, उर्वशी, अन्य अप्सराएं तथा इस जगत में सर्व सुंदर महिलाएं भी आपके इस तेज को देख करके, आपके शरीर के इस तेज को देख करके आपके वश में हो जाते। अब यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस श्लोक को बार बार रिपीट करने से आपके शरीर में मैनिफेस्टेशन होने लग जाता है। इस चीज का, जब आप बार बार ये मैसेज
अपने सब कॉन्शियस ब्रेन को देने लग जाते हैं कि आपके अंदर इतना तेज आ जाता है, और जो चीज सब कॉन्शियस ब्रेन में चली जाती है वो अपने आप से एक्शन में आने लग जाती है। अब इसका तात्पर्य तो मैंने आपको समझाया, और तंत्र और यंत्र भी अब मैं समझाऊंगा, पर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम ये प्रक्रिया करते हैं, कि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन तक भी बात को पहुंचाने की क्रिया करते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है बात को बार बार रिपीट करना। मंत्र की शक्ति किसमें है? मंत्र की शक्ति रिपीटिशन। मंत्र में शक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। मंत्र के जो शब्द हैं, जिस भी शब्द को आप बार बार रिपीट करेंगे, जो वास्तव में जो शक्ति पैदा होती है वो रिपीटिशन से होती है, और रिपीटिशन में एक अजीबोगरीब आकर्षण है। और मंत्र जब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को टच करता है, जब उसके अंदर जाने लगता है, तो आपके अंदर एक स्पंदन होता है, आपके अंदर एक हलचल होती है। पर वास्तव में चीजें कब बदलने लगती हैं, वास्तव में मंत्र कब काम करने लगता है? जब आप उसके बिल्कुल मिड में पहुंच जाते हैं। मिड में पहुंचने का मतलब है मंत्र जब इतनी बार रिपीट हो जाए कि वो आपके मध्य में चला जाए। मध्य में कौन है? मणिपुर चक्र। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे नाभि चक्र कहा जाता है, नाभि चक्र तक वो मंत्र के द्वारा पैदा की गई फ्रीक्वेंसी जब आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है, यानी कि आपके द्वारा दिया गया मैसेज मणिपुर चक्र नाभि चक्र तक पहुंच जाता है, तो समझो वो चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंच गई। अब वो अपने आप काम करने लगी, अपने आप। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो चीज ऑटोमेटिक मोड पर चली गई। अब सबकॉन्शियस में क्या चीजें हैं? 9 ग्रह आपके सबकॉन्शियस में ही है, जो छिपे हुए हैं। जो अच्छे ग्रह हैं वो अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग तक पहुंचा रहे हैं, आपकी बुद्धि तक पहुंचा रहे हैं, और जो बुरे ग्रह हैं वो अंदर से बुरे बुरे विचार आपकी बुद्धि तक पहुंचा रहे हैं। बुद्धि में बार बार कहता हूं, एक सिर्फ एक ऐसा टूल है जो चीजों को फिल्टर करती है। वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपनी ट्रेनिंग के अनुसार, अपनी एजुकेशन के अनुसार, अपने डाटा के अनुसार, जो वो डाटा स्टोर करके रखती है बुद्धि, उसके अनुसार एक्शन रिएक्शन करती है। और जब भी कोई अच्छी बात या बुरी बात समझाई जाती है, तो सबसे पहले उसको बुद्धि टैकल करती है, और बुद्धि जिस चीज को सत्य मानती है वो आपके लिए सत्य है। जिस चीज को बुद्धि असत्य मानती है वही चीज आपके लिए असत्य। परंतु यहाँ पर सूत्र ये कहता है कि जिस चीज से आप टैकल कर रहे हो उसके पास तो केवल 10% पावर है, यानी कि कॉन्शियस ब्रेन के पास केवल ब्रेन की 10% ही पावर है, और 90% जो पावर ब्रेन की है वो सब कॉन्शियस ब्रेन की है। यानी कि जब भी रेमेडी की बात आए तो हमें वास्तव में जो रेमेडी करनी चाहिए वो सब कॉन्शियस ब्रेन में जाकर के उस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए, तो वो इफेक्टिव होगी। अब देखिए, आपने सुना होगा हर व्यक्ति अपने कॉन्शियस ब्रेन का, जो कि पावर 10% है, पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता अपने। जिनकी 2 से 3% माइंड एक्टिव है उनको हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है।
जिनका 3 से 6 है उन्हें कहते हैं ये जीनियस लोग। हम अपनी बुद्धि का इतना ही इस्तेमाल कर पाते हैं, यानी कि हम अपने कॉन्शियस ब्रेन का भी मात्र इतना ही इस्तेमाल कर पाते हैं, पर हम अपने 90% जो गुप्त रूप से पड़ा हुआ है, छिपा हुआ पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाकर के उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम उतना ही उसका इस्तेमाल हो पाता है जितना परमेश्वर ने हमें प्रारब्ध के रूप में दिया है। अब वो अच्छा दिया है, बुरा दिया है, क्योंकि हम कहते हैं ना षड्रिपु जो पढ़े थे आप लोगों ने, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबके अंदर अलग-अलग है। कुछ लोग जो है अलग तरीके से काम वासना है, किसी में क्रोध अलग तरीके से, लोभ हर व्यक्ति में होता है परंतु ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है ये सब चीज? डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि आपका जो ग्रह बुरा है उससे आने वाली बुराई, अगर वो ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा मात्रा में होगी, और अगर वो अच्छा होगा तो वो कम से कम मात्रा में नेगेटिव चीज देगा। तो जो ग्रह अच्छे हैं वो उतना ही अपनी अच्छी चीजें आपके अंदर प्रकट करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बड़े अच्छी इमेजिनेशन पावर रखते हैं, बड़ी अच्छी कविताएं पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। वो कौन सी पावर है? अर्थात उनके सब कॉन्शियस में बैठे हुए ये ग्रह उनके परमेश्वर ने प्रारब्ध में पहले से ही एक्टिव कर रखे, पर हम चाहे तो हम उनके अनुसार काम नहीं कर। अब ज्योतिष का सूत्र क्या कहता है? आपको 9 के 9 ग्रह एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, यानी कि सही करने की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए आपके लिए एक ग्रह ही बहुत अच्छा है। अगर एक ग्रह भी आपका बिल्कुल सही तंदुरुस्ती के साथ काम करता है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक कोई अच्छी चीज जो छिपी हुई है, अगर वो ही प्रकट होने लग जाए तो आपको फायदा अपने आप इस लेवल पे मिल जाएगा कि वो आपके जीवन यापन के लिए बहुत है। जिनके पास 2 ग्रह हो जाते हैं वो अपना जीवन बहुत ही सुख पूर्वक बिताते, और 3 ग्रह वाला तो राजा। अब देखिए मात्र इतनी सी बात, पर हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि मेरा फलाना ग्रह खराब हो गया, मेरा तो मंगल खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा फलाना ग्रह खराब। हम 2-2 3-3 ग्रहों को लेकर के चलते रहते हैं और रेमेडी भी करते हैं, पर वो रेमेडी वर्क नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि रेमेडी को हम बुद्धि के द्वारा करते हैं। जो भी चीज हमेशा ध्यान रहे, रेमेडी जो भी बुद्धि के द्वारा की जाएगी वो काम नहीं करेगी। इसलिए हम अक्सर हमारे गुरुजी कहा करते थे, रेमेडी में दिमाग मत, डायग्नोज करने में दिमाग जरूर लगाओ, पर बुद्धि का इस्तेमाल रेमेडी करने में मत लगाओ। इसलिए कहा जाता है रेमेडी, जितना आप विश्वास रेमेडी में करेंगे, रेमेडी उतना ही अच्छा आपके साथ काम करेगी। अगर आप रेमेडी में दिमाग लगाओगे तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से वशीकरण है। तंत्र का पहला सूत्र, जानो नहीं मानो, कि मान लो कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि मां भगवती की तरह ही तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि जिसके सामने बाल सूर्य भी फीका पड़ जाए। तो इसको आपको बार बार रिपीट करना है, इस थॉट को रिपीट करना है, और इतनी बार रिपीट करना है कि आपके ये मध्य भाग में हो जाए। ये इसी प्रकार से है जैसे फिजिक्स में समझाते हैं कि जो आपका ये गोल चक्रा होता है, मेन पावर गोल चक्र में ना हो करके उसके सेंटर पॉइंट के अंदर सारी की सारी ताकत होती है। उसका जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस पर सारी ताकत नहीं होती। इसको दूसरे एंगल से समझो,
ये बुद्धि का और इन कौन से खेल क्या है इसका? जैसे हम अपने घर का कीमती सामान कभी भी हमारे घर की चार दीवारी के ऊपर नहीं रखते। हमारी जो मेन चार दीवारी होती है, हम घर का कीमती सामान कभी भी नहीं रखते। चलो भाई ये हमारा सोना है और इसकी पोटली बनाओ और इसको हम गेट के वाली दीवार के साथ रखाते हैं, नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो भारी दूरी है, जो भारी वातावरण है, वहां पर खजाना नहीं छिपा हुआ। हमें अगर खजाने को ढूंढना है तो हम कहाँ रखते हैं? घर में। हमारे सबसे मैक्सिमम लोगों के घर के सेंटर पॉइंट में खजाना मिलता है, यानी कि घर के अंदर से भी अंदर वाले हिस्से में हम खजाना रखते हैं, और उसमें से भी उस भाग में खजाना रखते हैं जहां पर कोई व्यक्ति चाह करके ढूंढ नहीं पाता, मतलब बाहर का। मतलब हम अपना पूरा दिमाग लगाते हैं अपने धन को छिपाने के लिए। यही कारण है कि प्रकृति ने भी अपना पूरा हिसाब किताब लगाया है कि खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है, असली शक्ति कहाँ पर है। आपके रोग को ठीक करने के लिए, आपको धनवान बनाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, जहां पर असली शक्ति छिपी हुई है वहां तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाते। अगर हम किसी भी तरीके से उस गुप्त खजाने यानी कि मध्य भाग तक अगर अपने विचार को, अपने थॉट को पहुंचाने में यदि कामयाब हो जाएं, तो मंत्र हमारे जीवन में चमत्कार के रूप में काम करता है। हमें समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि मंगल ग्रह का मैंने उदाहरण लिया था। कहते हैं कि जिनका मंगल लगन में हो, पंचम में हो, या लग्नेश पंचमेश के साथ हो, या लगन और पंचम के साथ दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति को गुस्सा आता ही आता। ये बात बिल्कुल ठीक है। पर अगर वो व्यक्ति अपने इस विचार को, अपोजिट विचार, क्योंकि ग्रह खराब है, ध्यान रखिएगा, जो ग्रह आपका खराब है उस खराब ग्रह को आपने अपोजिट विचार देना है। क्या विचार देना है? कि मुझे गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा तो आता है, ये तो वास्तविकता है। बुद्धि क्या कहेगी? ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा तो आता है, कल ही तो आया था, अभी तो आया था। पर तंत्र कहता है जानो नहीं, मान लो। बुद्धि से बात ही नहीं करनी, इसको इग्नोर करो, इसको करो इग्नोर। ये घटना बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आपने अपनी कोठी के बाहर एक चौकीदार बिठाया। चौकीदार बिठाया होता है। अब घर का मालिक जो है, जो रियल मालिक है, रियल ओनर है, उसको जब गुस्सा आता है वो फटाफट बाहर आता है और बड़ा बवाल काटता है, हाँ हुल्ला मचा, हाँ हुल्ला तो उसने मचा दिया। अब मचा मुचू करके, शोर मचा करके वो अपने, गुस्सा जब आया, आने के बाद शांत भी होता है, वो शांत हुआ फिर वो वापस घर में घुस जाता है। चौकीदार बाहर बैठा है। अब चौकीदार की बस की बात ये नहीं कि अपने मालिक को रोक दे, वो उसे तो रोक नहीं सकता। बेशक वो चौकीदार बंदूक लेके बैठा हुआ, उसका क्योंकि मालिक को रोकने की हिम्मत नहीं है। अब जब वो अंदर चला गया तो दूसरा आदमी आता है पड़ोस का और चौकीदार को कंप्लेंट करता है। क्या कंप्लेंट करता है? यार तुम्हारा मालिक बहुत हल्ला, हल्ला नहीं करना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब चौकीदार क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा, हाँ हाँ गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बड़ा खराब होता है जी गुस्सा, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और गुस्सा किसी को भी नहीं आना चाहिए। और वो आदमी कंप्लेंट करके चला गया और वो चौकीदार फिर बंदूक लेके बैठ गया। अब समझ में किसको आया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? चौकीदार को आया ना समझ, क्योंकि दूसरा आदमी चौकीदार को समझा के गया है। अब चौकीदार कहेगा ये बात तो मुझे पहले भी पता था, जो मुझे समझाई जा रही है। बस यही क्रिया हमारे साथ होती है। बुद्धि को तो पहले से भी पता था, बचपन से ही पता है कि
गुस्सा नहीं करना चाहिए। और वही बात हम बार बार बुद्धि को जाके समझाते हैं, पर फिर गुस्सा आता है, फिर मालिक बाहर आता है, फिर हा हुल्ला करता है और शोर मचाता है खूब, और फिर वापस घुस जाता है। फिर पड़ोसी आता है, फिर कंप्लेंट करता है, किसको? चौकीदार। अब चौकीदार कहता है हाँ हाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चुपचाप चौकीदार कहता है अबे ये बात तो मुझे पहले भी पता थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर मैं इसका क्या करूं? जो मालिक है इससे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसका मेरा कोई संबंध नहीं है कि मैं इसको समझा सकूं। बस वही काम हम सभी लोग करते हैं। जो हमारे अंदर से जो प्रॉब्लम बाहर निकल करके आती हैं, हम अपनी बुद्धि द्वारा उसे टैकल करने की कोशिश करते हैं, और बुद्धि कहेगी ये बात तो मुझे पता है, पहले से ही पता है, और वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम तो मालिक के साथ है। अगर कोई जाकर के मालिक को ठीक करे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर कोई मालिक को जानता ही नहीं है। ये वही मालिक है जो सेंटर पॉइंट में बैठा हुआ है, हमारे नाभि केंद्र पे बैठा हुआ है। हमारे शरीर की समस्त ऊर्जा हमारे नाभि केंद्र पर समाई हुई है। जब तक विचार वहां तक नहीं पहुंचता, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई विचार कहां से प्रकट होगा? हम कहेंगे दिल में आया। दिल से आता ना, मन में आया। मन में, यार उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, सच में मन करा उसका मुंह तोड़ दूं। कौन करा? बुद्धि नहीं कहा, मन ने कहा मुंह तोड़, बुद्धि ने नहीं कहा। क्योंकि बुद्धि तो जानती है, मुंह तोड़ने की कोशिश करेगा तेरा भी मुंह टूट सकता है। बुद्धि को तो एक्सपीरियंस है ना, तो बुद्धि नहीं कहेगी कभी भी, मन कहेगा ये बात। और मन हम मानते हैं हृदय, हार्ट। तो जिसे हम हृदय चक्र बोलते हैं, तो हृदय चक्र से जब मंत्र का संपूर्ण होता है, जिसे हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं, जब वहां से मंत्र निकलता है और आपके नाभि चक्र तक वो विचार पहुंचता है। मंत्र और विचार एक ही बात है, बस मंत्र सघन रूप में होता है, डेंसिटी के रूप में होता है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। वो शब्द समूह जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसमें पावर है कि वो जल्दी आपके नाभि केंद्र तक पहुंच सकता है, आपके विचार नाभि केंद्र तक नहीं। हम में से सभी लोगों ने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, हम सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बातें कहते हैं, हम सुनते भी हैं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। शाम को हम ही लड़ रहे होते, शाम को हम ही झगड़ा कर रहे होते। बच्चा क्या है, बच्चे को तो बेचारे को पता नहीं है। वो कहेगा कैसा बाप, सुबह तो हमें समझा रहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए, अब खुद ही लाल पीला हो रहा है। और समस्या क्या है कि बच्चे बेचारे तर्क नहीं करते, पर जब बड़े हो जाते हैं फिर तो तर्क भी करते हैं। वो आपको आपकी कमियां भी समझाते हैं कि पापा आपने ये गलती करी, वहां गलती करी, यहाँ गलती करी। फिर हमें फिर गुस्सा आता है, अरे बच्चे तो हमारे और हमसे ही प्रश्न पूछे, हमने इनको पाला पोसा सब कुछ किया और ये हमसे ही प्रश्न पूछते हैं। फिर हमें और गुस्सा आ जाता है। बस इसीलिए हम दुखी होते हैं। तंत्र इसी का नाम है। तंत्र कहता है पहले मान लो ये वशीकरण होगा, और सबसे पहले खुद का वशीकरण करो, अर्थात अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम का समाधान करो, और वो बात कहो कि हाँ मैं ये हूं। जैसे मंगल क्या करता है, नीच का मंगल आदमी को फिजिकल वर्क नहीं करने देता ज्यादा, तो उसे कहो मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं सुबह शाम मेहनत करता हूँ। आप बार बार इस बात को जब रिपीट करते हैं, तो मंगल कहेगा अच्छा आपने मंगल का परिवर्तन किया है। जैसे ही आप मंगल का परिवर्तन सब कॉन्शियस में जाकर के करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि अब मंगल के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे। इसलिए आप लोग ज्योतिषी लोग हो, अपने ग्रहों को खराब या ठीक ठीक कहो, खराब मत कहो। अब सबसे पहले हमें अपने आप ठीक करना। इसलिए जो ज्योतिषी बहुत तर्क कुतर्क करते हैं, जो विद्यार्थी बहुत तर्क कुतर्क करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना उनका ज्योतिषी बनना उतना ही लंबा होता चला जाता है, जल्दी नहीं बन पाते, क्योंकि वो तर्क
यानी कि बुद्धि में उलझ करके रह जाते हैं। हमें ये मानना है कि हम ज्योतिषी बन गए, हमें ये मानना है कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक पढ़ा रहा है। अगर इस क्लास के अंदर अगर 27 लोग हैं, 27 के 27 क्लास में आने से पहले कहें कि आज क्लास बहुत अच्छी होगी, आज हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ गलत पढ़ा दूं। आप लोगों के वाइब्रेशंस मुझे अच्छे से अच्छा करवाएंगे ही करवाएंगे। आप अब ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में कि कितना अच्छा आप मुझसे करवा पाते हैं, कितना अच्छा आप सीख पाते हैं या सिखा पाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है इसी श्लोक में। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, कैमरे के बहुत नजदीक आए, मुझे लगा कि आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो अब हम इस सूत्र के ऊपर फिर से वास्तव में चलते हैं। हाँ सॉरी, पहले हम ग्रह की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप उस ग्रह को पकड़िए जिससे आपको लगता है कि मुझे दुख मिलता है, जिनकी दशाओं में आपको दुख मिलता है, उसी ग्रह के मंत्र को आपको बहुत गहरे स्तर में चाहिए। बिल्कुल पॉइंट मिले होते हैं, जैसे आप बार बार कहते हैं ना, पहले बुद्धि से बोलेंगे। मंत्र कभी भी आदमी शुरुआत में हृदय से नहीं बोलता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मंत्र को पहले शरीर में एंट्री होगी, शरीर से मन में एंट्री होगी, और मन से फिर वो नीचे के धरातल पर जाएगा और फिर चमत्कार घटित। शुरुआत में हम मंत्र में दिमाग लगाते हैं, और मंत्र में तो दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए हमारे गुरुजी बहुत अच्छी बात कहा करते थे। कई बार मैं भी उनकी बात को शुरू शुरू में मैं नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि बुद्धि वाला आदमी हूं, तो मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे गुरुजी बड़ा प्यारा सूत्र देते थे कि मंत्र जाप कर रहे हो तो मंत्र का रहस्य मत जानो, मंत्र जाप करना है तो मंत्र के रहस्य को मत जानो। तो इसलिए इस बात को बड़े 3 बार बोलते थे कि मंत्र जाप करना है तो शब्द के अर्थ को मत जानो। शब्द का अर्थ तो व्याकरण का शास्त्री करता है, और व्याकरण का जो शास्त्री होता है वो बुद्धि में उलझ करके रह जाता है, वो बुद्धि में उलझ करके रह जाता है। तो मंत्र जिस स्तर के ऊपर काम करते हैं वो बुद्धि का स्तर नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहानी हमारे गुरुजी सुनाते थे इस विषय के अंदर। एक बार बड़ा पढ़ा लिखा शास्त्री आ गया, और बड़ा व्याकरण का पढ़ा हुआ, बड़ा विद्वान, शब्दों का कला का मतलब एक एक शब्द के अर्थ को जानने वाला, पर्यायवाची जानने वाला। तो किसी सिद्ध पुरुष के पास आया, साधु के पास। तो सिद्ध पुरुष क्या करते थे, वो मंत्र देते थे सभी को कि अच्छा मेरा ये दुख है, अच्छा इस बीज मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो। और वो किसी को रहस्य नहीं पता, और ना, और जो भी व्यक्ति उनको तर्क करता था, यानी कि उनसे कहता इसका रहस्य बताओ, या ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसको भगा देते, भाग जाए, और कुछ और करके आप मतलब कुछ भी उसको दूसरे काम में लगा देते थे, और फिर मंत्र भी नहीं देते। तो वो तर्क करने वाले को पसंद नहीं करते। तो वो बड़ा विद्वान पंडित तो जो था, वो बोला भाई, सबने सुना उनके बारे में, तो कहा यार मैं भी गुरु बना लेता हूँ, कम से कम मंत्र दीक्षा तो मिल जाएगी मुझे। तो गुरु जी से उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव आप मुझे मंत्र दीक्षा दें। उसने कहा मंत्र दीक्षा तो दे दूंगा, पर तू ठहरा शास्त्री व्याकरण वाला व्यक्ति, तो मेरा मंत्र दिया हुआ मंत्र तेरे काम नहीं आएगा। हैरान हुआ, ऐसा कैसे? अरे तुम इन अनपढ़ लोगों को, उसने मन में सोचा कि तुम इन अनपढ़ लोगों को जिनको कोई ज्ञान नहीं है उनको मंत्र दे रहे हो, और सबको फायदा हो रहा है, सबको लाभ हो रहा है, कुछ का कुछ मंत्र उठा के दे रहे हो, परंतु मुझे नहीं दे रहे। मैं वास्तव में तुम्हारा सही पात्र हूं, अगर मुझे दोगे तो ज्यादा भला होगा लोगों का, मैं और बढ़िया काम कर सकता हूँ। अब उसकी बुद्धि सोच रही है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, गुरु जी दे दो, गुरु जी दे दो। वो जो है उल्टा सीधा कोई मंत्र उठाता है, शब्द उठाते हैं गुरु जी, और उसको कान में फूंक देते हैं। बंदा कहता है यार ये क्या मतलब हुआ? तो वो चला तो जाता है, उस समय वो सारी रात ये सोचता रहता है इस शब्द का क्या अर्थ हुआ, उस शब्द का क्या अर्थ हुआ, कोई सूत्र ही नहीं बन रहा। अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं,
कहते हैं महाराज जी आपने गुरुजी जो दिया ना ये मंत्र, व्याकरण के हिसाब से टोटल रॉन्ग है और कहीं से कोई सूत्र ही नहीं बनती। ये तो मुझे कहाँ पार लगाएगा, ये तो मेरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकता। और मैंने पुस्तकों का भी अध्ययन किया, मुझे इस तरह का कोई मंत्र मिला ही नहीं आज तक। मैंने खूब पढ़ा और आपने मुझे ये पकड़ा दिया। तो वो कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरे ये सब मंत्र मंत्र काम नहीं आने वाले। कमाल की बात है, मंत्र काम मेरे कैसे नहीं आएंगे? मैं ज्यादा अच्छे से जाप करूंगा, विधि विधान से जाप करूंगा। ये अनपढ़ लोग जिन्हें विधि विधान नहीं पता वो तो फायदा उठा रहे हैं और मैं शास्त्री। तो नहीं माना तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक शर्त के ऊपर हो सकता है। क्या? बोले हमारा कुत्ता है जो इसको तुम संस्कृत सिखाओ, व्याकरण सिखाओ। कोई बात है, कुत्ते को व्याकरण कैसे सिखाई जाएगी? ना देखो तर्क नहीं करो और इसको प्रारंभ से सिखाओ, बिल्कुल आरंभ से, जीरो से शुरू करो, एबीसीडी से जैसे शुरू करते हैं। यार ये बड़ी गजब की बात है। बोला तुम बहुत बड़े पंडित तो क्यों नहीं सिखा सकते इसको व्याकरण? अब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आया, यार हूं तो मैं व्याकरण का बहुत अच्छा शास्त्री, कुत्ते बाजमाने में क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। अब गुरुजी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, सारा गांव कहता है कि बड़े सिद्ध पुरुष है, बड़े ऊंचे उठे हुए लोग, तो इसका तो कुछ तो बात है यार, इस आदमी में कोई ना कोई हो सकता है कि इसके पीछे रहस्य हो। चलो वो कुत्ते के पीछे लग जाता और कुत्ते के सामने रोज रोज अपने संस्कृत के पाठ करे, रोज रोज। अब हर हफ्ते बोला मिलेंगे, तो गुरुजी के पास हफ्ते में आ जाए और पूछे गुरुजी एक ही बात, हाँ भाई क्या प्रोग्रेस हुई, कुत्ते को कहाँ तक आपने सिखाया? कहता है नहीं मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा, कुत्ते को सिखा भी दूंगा मैं तो आपको कैसे पता लगेगा कुत्ता कौन सा बोलेगा? बोला नहीं वो मैं पकड़ लूं, वो मैं सब मेरी ड्यूटी है, तुम चक्रों में मत पड़ो, बस तुम संस्कृत बहुत आसान से आसान भाषा में समझाना है, उल्टे सीधे शब्दों में मत समझाना, है ना? तो बिल्कुल आसान जो समझ में आए इसके। अगर नहीं समझ में आए तो मैं समझूंगा कि तुमने नहीं समझाया ढंग से। फिर टेंशन में आ जाए बेचारा, यार इसको शब्द समझ में कैसे आएंगे, ये तो मेरी भाषा जानता ही नहीं है। ऐसे ही दिन करते रहे, 6 महीने हो गए। फिर वो क्या कहता, गुरुजी ऐसा है ये हाथ जुड़वा लो, महामूर्ख आदमी को भी दे देते तो शायद मैं सिखा देता। अरे कुत्ता समझता ही नहीं मेरी बात, और मैंने आसान से आसान व्याकरण समझाई, आसान से आसान शब्द सिखाए, और मैं इस हालत में आ गया कि मैं तो अब हिंदी में बोलने लगा और ये बट्टा हिंदी में भी नहीं समझ रहा, सिवाय भौंकने के कुछ नहीं करता। जिस लोक की मैं बात करूं, जिस अंतरतल की मैं बात करूं, उस अंतरतल को भी व्याकरण समझ में नहीं आती है, उसको भाषा समझ में नहीं आती, उसको शब्द नहीं समझ में आते। बोला हाँ, जिस स्तर के ऊपर जा करके मैं तुम्हारे अंदर परिवर्तन पैदा करना चाहता हूं, जो चमत्कार पैदा करना चाहता हूं, वहां पर ना तो शब्द काम करते हैं, ना व्याकरण काम करते हैं, ना बुद्धि काम करते हैं। और तुम हो कि बुद्धि का इस्तेमाल करे पड़े, तुम कुत्ते के पीछे पिल गए, तुम कुत्ते के ऊपर बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे बुद्धि पर बुद्धि से तो आदमी नहीं सुधरा, तो तुम कुत्ते को सुधारने चल गए। जैसे बुद्धि से आदमी नहीं सुधरा। गुरुजी हाथ जोड़ के कहता है, गुरुजी देखो मैं तर्क तो नहीं करूंगा, और फिर भी मेरे अंदर बड़ी बेचैनी हो। बोला क्या? ये शब्द जो है ना समझ में नहीं आ रहा मेरे, कि बुद्धि से आदमी नहीं सुधरता। कहता कहाँ सुधरता है? तेरे अंदर कोई तो अवगुण होगा। बोला नहीं 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 नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बोला जा सोच के आ, कल मिलेंगे कि तेरे अंदर क्या अवगुण है। बड़ा आंख बंद करके सोचिए, बोला बिल्कुल ध्यान लगा कर। तो पूरा का पूरा वो ध्यान लगाता है कि कोई कमी खोजूं, कोई कमी खोजूं, तो देखता उसको कई कमियां नजर आ गई। अरे बाप रे, ये कमियां तो मुझे पता ही नहीं थी, ये मेरे अंदर ही थी, ये कैसे हो सकता है? तो चलो भैया गुरुजी ने सबक सिखा रहे हैं तो अब मैं थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा हूँ,
पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कमियां की तो लिस्ट बनी हुई है यहाँ पर। मैं सही ढंग से किसी से बात नहीं करता था, मैं छोटे आदमी से बात नहीं करता था, मैं जो अनपढ़ होता था उसको मैं धुतकारता था, उसमें सारा लिखा। आखिर है तो ये नैतिकता के हिसाब से कमियां। बोला गुरुजी एक छोड़ो, यहाँ तो कहीं मिल गई। और मैं तो ये सोचता था मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं दारू नहीं पीता, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझको तो व्याकरण भी आती है, मुझे तो ये भी आता है, वो भी आता है, फलाना ग्रंथ भी आता है, पर यहाँ तो कमियां इतनी निकल गई। गुरुजी कहते हैं अब इसको ठीक कर। पर कहता है गुरुजी कौन सा अभी थोड़ी है, ये तो बहुत पहले की है कमियां, मैं तो बचपन से है ये कमियां मेरे अंदर। बोला तो ठीक कर। बोला ठीक कैसे करूं? बोला तू तो बुद्धिमान है, बुद्धि से ठीक कर। जा 3 महीने दिए इनको, बुद्धि से ठीक करके आ। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको फिर भी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा फक्र है, और बुद्धि से ठीक करता है। वो कहता है भाई ठीक है, मैं अब ये गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं वो गड़बड़ नहीं करूंगा, आम आदमी से भी सही ढंग से बात करूंगा, फलाना टिकड़ा। फिर भी उससे चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कमी तो पैदा कर दी उसने, मतलब जहां अगर 20 प्रॉब्लम थी तो 5-7 के ऊपर ले आया, पर 5-7 से वो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा। गया 3 महीने भी हो गए, अब तो तू सुधर गया होगा। बोला गुरुजी देखो काफी हद तक तो सुधार हुआ है, पर पूर्ण सक्सेस तो नहीं मिली। बोले कमाल है, बुद्धि से भी सक्सेस नहीं मिली है? तू तो बहुत बड़ा व्याकरण का शास्त्री है, बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो तू बुद्धिहीन है या बुद्धि में कोई शक्ति नहीं। फिर जाता है वो, कहते जा इस्तेमाल कर। तो जाता तो ध्यान करता कि गुरुजी की एक बात की, कि तू बुद्धिहीन है, तू बुद्धिहीन है। कहता बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। जब वो कहता है बुद्धि है ही नहीं, थोड़े समय के बाद क्या होता है, उसका ध्यान लगने लगता है। जो बुद्धि थी जो रोक रही थी उसको ध्यान में जाने से, बुद्धि ही थी जो उसको सही ढंग से काम नहीं करने दे रही थी। वो अब आंख बंद करता है, आंख बंद करते क्योंकि वो बुद्धि तो लोप हो जाती है, आप कहता दिमाग लगाना है नहीं, क्योंकि जब ये कुछ काम करता नहीं तो लगाना भी कहीं को। जब बुद्धि से परे हट जाता, जब वो बुद्धि से परे हटता तो उसको बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। कहता है जा अब फिर ध्यान करके और देख कितनी कमियां है। वो आकर के कहता है ना तो कमियां पता लग रही ना खूबियां पता लग रही। बोला जैसे ही आंख बंद करता हूँ कुछ ध्यान सा लग जाता है, और सबसे बड़ी समस्या ये, कमियां भी नहीं पता लग रही तो खूबियां भी नहीं पता लग रही, मैं तो ये भी भूल गया कि मैं व्याकरण का शास्त्री। कहता अब तू शिष्य बनने लायक, अब जो मैंने शब्द दिए थे वो याद और उसी के ऊपर वर्क। और वो व्यक्ति वास्तव में जो पाना चाह रहा था वो पा गया मात्र 3 दिन में। कहते हैं मात्र 3 दिन में उसको भगवत का ज्ञान प्राप्त हो गया, मात्र 3 दिन में। क्या उसको 1 साल लग गया अपनी बुद्धि के साथ तर्क और वितर्क करते। तो ये जो तंत्र का ज्ञान, जो ये मंत्र का ज्ञान है, ये बुद्धि का विज्ञान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस तक आपके मैसेज को पहुंचाने का मार्ग। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा मैग्नेटिक, मेरे अंदर एक चुंबक लगा हुआ है मेरे शरीर के अंदर, जिससे हर आदमी आता है और मेरी तरफ खींचता है, मेरे अंदर इतना आकर्षण है कि मेरी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है, तो आप देखेंगे कि केवल यही चीज, और ये नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल मत कर देना। बुद्धि बार बार कहेगी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ऐसा भी होता है क्या? तू झूठ बोलता है। आप कहो मेरे अंदर गुस्सा नहीं, बुद्धि उसी समय जवाब देगी तू झूठ बोलता है। देखो बुद्धि की और आपकी लड़ाई होगी, ये ध्यान रखना। बुद्धि सबसे ज्यादा आपका विरोध करेगी, वो कहेगी तू झूठ बोलता है, तो एक नंबर का निकम्मा आदमी, तो ये क्या बात कर रहा है? आपको पंडित जी ने बता दिया आज की क्लास में और तू बोलने लगा उल्टी उल्टी बात। ये तो है तेरे अंदर, वो आपको याद कराएगा कब कब आपने झूठ बोला, कब कब आपने गुस्सा किया। वो सारी फिल्म आपके सामने रख देगा। कौन? दिमाग। क्योंकि दिमाग के पास
आपका डाटा स्टोर पड़ा हुआ है, सारा का सारा डाटा है उसके पास जीवन में। आपने कब कब गड़बड़ की, कब कब नहीं की, तो ये एक फाइट चलेगी आपकी, इसकी कॉन्शियस ब्रेन एंड सब कॉन्शियस ब्रेन की एक फाइट चलेगी। और आपने किसी तरह से कॉन्शियस ब्रेन को साइड में करना है और सब कॉन्शियस ब्रेन में धीरे 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 उतरना है। वो उतरने का जो मार्ग है, ये वो मार्ग है जो जिसकी वजह से ध्यान, मंत्र, तंत्र ये इजाद हुए। पहले के लोग बेचारे सीधे साधे थे, वो पहले ही बुद्धि कब लगाते थे, ये लगाते ही नहीं थे। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध हर बात को 3 बार बोलते और लोगों को समझ में आ जाता था और लोग उसी से ठीक हो जाते थे। तो पर आज ये नहीं हो रहा है, आज ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमारी बुद्धि ने बहुत ज्यादा विकास किया है। रामदेव सुबह कह रहा है प्राणायाम करो, हम किताब में पढ़ रहे हैं प्राणायाम करो, सारे पढ़ रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो, पर हम करते नहीं। क्योंकि बुद्धि क्या बोलती है? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो, 3 दिन करेंगे, करने से कुछ हुआ ही नहीं। बुद्धि को रिजल्ट चाहिए, बुद्धि रिजल्ट ओरिएंटेड। आप ध्यान रखिए, बुद्धि को हम बुध ग्रह से देख रहे हैं, बुद्धि को हम बुध ग्रह से देख रहे थे। अब आप कहेंगे 9 ग्रह, आपने कहा अंदर बैठे, बुद्धि तो अलग है। फिर ये वो वाली बुद्धि, वो बुध ग्रह कहाँ गया 9वें में से था? वो है चालाकी, और चालाकी सीखनी नहीं पड़ती। ध्यान रखिए, सब कॉन्शियस ब्रेन में जो चीजें हैं वो सीखनी नहीं पड़ती, वो अंदर ऑटोमेटिक होती है। मंगल से क्रोध आ रहा है तो चालाकी बुध ग्रह से आ रही है और इसको सीखना नहीं पड़ता। ज्ञान बिना अक्षर से, बिना पढ़े लिखे से, जो कबीर को ज्ञान था वो गुरु का ही तो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कबीर ने कह क्या दिया। कबीर ने जो कहा वो आपके दिल को छुआ, जो वैज्ञानिकों को छुआ कि क्या गहरी बात कह दी। अब ये कैसे हो सकता है? दूसरा कबीर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्ञान जो था, वो जो गुरु का ज्ञान जो था, वो अंदर छिपा हुआ। आप देखिए गुरु मंत्र कैसे मिला कबीर को, मैंने कई बार आपको स्टोरी बताई। रामनाथ, रामानंद जी, सॉरी रामानंद जी, जो कि विशुद्ध ब्राह्मण थे और शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, वेदाचार्य थे। अब कबीर के बारे में व्याख्या है कि या तो ये शेड्यूल कास्ट है, भाई जुलाया है, या ये मुसलमान है, 2 में से है। असली बात तो पता नहीं लग रही। जुलाया पाल रहा था तो इसको जुलाया कह दिया गया, और ये कहा जाता है कि मुसलमान ने भी एक औलाद अपनी ऐसे बहा दी थी तो वो जुलाए को मिल गया, पर वास्तव में पता ही नहीं। तो जुलाया पाल रहा था तो उसे शेड्यूल कास्ट के रूप में माना गया और कबीर से एक दूरी बनाई। बड़ा सुना कि कबीर बड़ी अच्छी बातें कहता है। अब रामानंद जी को भी पता था, पर रामानंद जी चाह करके उसे दीक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि बनारस के समय उस समय ये था कि भाई ब्राह्मण छोटी जाति को दीक्षा नहीं दे। और कबीर जी को कैसे आभास हुआ कि गुरु तो यहाँ पर केवल रामानंद है। कितने गुरु थे काशी में? काशी तो वेद की नगरी कही जाती है, वहां तो कहते हैं ना तोते को भी वेद आते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी ज्ञान की नगरी कही गई है वेद काशी को। और उस समय तो वहां पर तो वेदाचार्य एक से एक बड़े पड़े थे, पर केवल और केवल कबीर को विश्वास किस पे? रामानंद जी पे। और वो बेचारे कई बार जाते हैं आश्रम के बाहर, चक्कर लगाते हैं, उनको भगा दिए जाते हैं। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि गुरु जी से मिलने, तो उनके शिष्य ही भगा देते कि तू तो जुलाया है, तेरे से क्यों मिलेंगे गुरु जी, उनका तो ब्राह्मण समाप्त हो जाए। गुरु की भी इच्छा कई बार हुई कि कबीर बेचारा मिलना चाह रहा है, शिष्यों ने बताया तो मिल आ जाए, पर फिर फंस गए वो भी जातिवादी के अंदर किया, अरे तो मरना हो गया। तो देखिए क्या कबीर जी ने कहा। कबीर जी को वहां बैठे बैठे ध्यान में समझ में आया
गुरुजी दीक्षा तो देना चाह रहे हैं, पर तो सामाजिक बंधन में बंध गए, इसलिए तू किस तरीके से लेगा, उन्होंने परमात्मा ने पहले ही बताया। सुबह सुबह 3-4 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे गंगा स्नान के लिए, और कबीर रात को ही आकर के सीढ़ियों पर सो गए, लेट गया, सारी रात लेटा रहा। और सुबह जैसे आए तो रामानंद जी का पांव कबीर पर लगता है, टच होता है, क्योंकि टच की प्रक्रिया गुरु की बहुत जरूरी है। और जैसे ही टच होता है तो उनको लगता है कि किसी इंसान के ऊपर तूने पैर रख दिया, तो उनको गलानी भाव से कहते, हे राम राम राम, हे राम। अंदर से निकलता, हे राम, किसी को बेचारे को पाँव रखा गया, ये मुझसे क्या। इतनी देर में कबीर एकदम उठ जाते हैं और कहते, गुरु जी हो गया। वो कहता है, क्या हो गया, तू कौन? कहता, मैं कबीर। कहते हैं, क्या हो गया, मुझे तो बता। बोला, गुरु दीक्षा हो गई, तुम मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। कहते, मैंने तो दीक्षा दी नहीं। तो कहते हैं, जो प्रथम वाक्य निकला वो गुरु मंत्र है, इसलिए कहते हैं ना, गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य गुरु मंत्र के समान होता है। तो उन्होंने कहा, आपने बोला राम, मेरे लिए तो यही गुरु मंत्र है। राम जी हो गए मेरे इष्ट, राम जी हो गए सब कुछ, मेरा मंत्र हो गया राम। और वो वहां से कबीर जी 9-2-11 हो गए। अब देखो, गुरु और शिष्य, अब दीक्षा तो हो गई है, पर गुरु जी बताए ना अंदर आकर के कि आज क्या घटना घटी, क्योंकि कहेंगे तो फंसेंगे, सारे कहेंगे अरे क्या हो गया, आपने किसको दे दी दीक्षा, ये तो गलत हो गया। पर रामानंद को एक आत्मिक शांति महसूस हुई कि जो इच्छा मेरे अंदर वर्षों से थी, इतने शिष्य मैंने बनाए, पर शिष्य तो एक ही है जो कबीर है। ऐसा शिष्य मुझे कभी नहीं मिला, कबीर जैसा शिष्य कभी नहीं मिला। तो परंतु देखिए कमाल की बात, हमेशा जब भी रामानंद गुजरते थे, कबीर उनके श्री चरणों में धो खाता था, दूर से ही, क्योंकि अब वो ब्राह्मण पास तो आने नहीं देते थे, और भी उनके इर्द गिर्द शिष्यों का समूह होता था, तो दूर से ही सड़क के ऊपर वो मत्था टिकाते थे, लंबे हो जाते थे। तो लोगों को थोड़े दिनों में समझ में आने लग गया कोई ना कोई चक्कर है। कबीर जैसा संत, क्योंकि कबीर की भी ख्याति बहुत थी, कबीर के पास भी बहुत लोग दोहे सुनने आते थे, उनके वचन सुनने आते थे, उनके प्रवचन सुनने आते थे। तो सारे लोग बोले, यार ये क्या, कबीर जैसा महान संत और रामानंद के सामने झुकता, और रामानंद कुछ भी नहीं बोलते, बस सीधे निकल जाते। और कई बार तो ऐसा करते थे कि जैसा कुछ देखा ही ना हो उन्होंने कबीर की तरह, पर कनखियों से, कहते छोटी सी आंख से देख लिया करते थे कबीर, और हृदय से आशीर्वाद देते, तेरा जो है परचम लहराए। तो देखिए कि कमाल की बात है, गुरु शिष्य का संबंध देखिए, कोई वार्तालाप नहीं हो रही, कोई एक सिर्फ मंत्र के सिवा गुरु और शिष्य ने कभी बात नहीं, कोई वार्तालाप नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। मैंने कब से शुरू से आप लोगों को बताता आया हूं, पर अब समय आ गया है आप उनके रहस्य को भी प्रकट करो। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है ज्योतिष के अंदर कि गुरु इतना शुभ क्यों, क्योंकि उसकी आंखों में अमृत बरसता है। गुरु का सानिध्य मिले ना मिले, गुरु का अमृत मिले आपको, वो बहुत जरूरी है। गुरु की आंखों में आना बहुत जरूरी है, और गुरु की आंखों में वो आ, जैसे गुरु की आंखों में आए, कबीर कहां से कहां पहुंच गए। वो कबीर जिसने सभी ब्राह्मणों को पीछे छोड़ दिया, सारे ब्राह्मणों का तेज कुछ हो गया कबीर के सामने। कहते हैं सारे ब्राह्मणों के वेद के संस्कृत का ज्ञान और विज्ञान भी पीछे रह गया, जो कबीर के दोहों ने काम कर दिया, वो तो ब्राह्मणों के संस्कृत के वेद भी नहीं काम। और जो प्रतिष्ठा कबीर ने बनारस में प्राप्त की, ये बहुत कठिन है कि ब्राह्मणों के बीच में पूजनीय हो जाना, और वो भी है छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं, पाखंडी ब्राह्मण नहीं, जो रियल में वेदाचार्य ब्राह्मण थे। और कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कभी मैंने कागज को छुआ नहीं, कलम कभी हाथ में ली नहीं। उन्होंने कभी भी लिखा नहीं, क्योंकि लिखना जानते ही नहीं,
पढ़ना आता ही नहीं, फिर भी जो महाविद्वान कहलाए और कितने बड़े बड़े शानदार दोहे रचे, और उनसे जब भी कोई बात करता था ब्राह्मणों की, वो क्या कहते थे? वो कहते थे सारे ब्राह्मण हमसे ईर्ष्या करते हैं। कबीर, तुमसे बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वो कहते थे नहीं, एक ब्राह्मण ऐसा है जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता है और नहीं कर सकता है। वो कहते थे तुम्हारा तेज चारों तरफ फैल रहा है, इसीलिए ब्राह्मण तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वो कहते नहीं, एक ब्राह्मण ऐसा है जिसकी कृपा से मैं तेज प्राप्त कर, समझ में किसी को नहीं आता था। ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया? कोई इनके पास आता ही नहीं, और कबीर ब्राह्मण के पास जाते नहीं, दोनों में वार्तालाप होती ही नहीं, किसी भी ब्राह्मण के साथ इनका कोई संबंध नहीं। फिर ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया जो ऐसी ऐसी बातें कबीर जी कहते, और वो हमेशा राम का गुणगान करते, राम की बातें करते। देखो क्या चीज। तो आपको समझना होगा, जो गुरु है वो आपके अंदर जाकर के काम करना चाहता है, बाहरी स्तर के ऊपर काम नहीं करना चाहता, वो आपके अंदर गहरे स्तर में काम करना चाहता है। मंत्र बस यही चीज कर रहा है। जब तक आप मंत्र को आप उसके भीतरी केंद्र तक नहीं पहुंचा देंगे, क्योंकि नाभि के ऊपर ही सारी ऊर्जा समाहित है, जब तक उस ऊर्जा को टच नहीं करेंगे, वो ऊर्जा जब तक आपको नहीं जाएगी तो आपका काम कैसे बनेगा? आपको अंदर पहुंचाना, आपके अंदर ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी आपको कि मेरा जो फलाग्रह है वो बहुत ही अच्छा है। और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखो। तो बुद्धि का इस्तेमाल कब होता है? जब आप आंखें खोलते हैं। बुद्धि आपकी 5 इंद्रियों से सारे संकेत पकड़ती है। बुद्धि कहां से सूचनाएं प्राप्त करती है? 5 इंद्रियों से। ये आप सबको पता है। बुद्धि 5 इंद्रियों के द्वारा सारी सूचनाएं प्राप्त करती है। इसीलिए कहा गया है इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इंद्रियों पे कंट्रोल करने का मतलब है बुद्धि को साइड में कर दो। जब आप इस संसार के अन्य काम करते हो, जब आप संसार के अन्य काम करते हो, तो ऑटोमेटिक उस समय तक काम करो, परंतु बाद में आप अपने अंदर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके अपने अंदर के इनरनेस की यात्रा करो। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई पुरुष स्त्री को देख करके काम वासना ग्रस्त हो जाता है, ये बात कौन सिखाता है? उसके कान में आके कौन कहता है कि तू अब एक्साइटेड हो जा? कोई नहीं करता। ये उसके अंदर छिपा हुआ है, ये काम के अंदर उसके अंदर छिपा हुआ है, और वो अपने आप काम करता है। इसलिए कोई भी मंत्र जो है, जिस संकल्प के साथ आप जिस मंत्र को कर रहे हो, आप उसको इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, और बुद्धि को हटा करके, उसके अर्थ में ना जा करके कि वो आपके नाभि केंद्र तक पहुंच जाए, आपके सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाए, तो आप देखना वो मंत्र चमत्कारिक रूप से। और उसकी क्या पहचान है कि मंत्र आपके अंदर गहरे में जा रहा है? पहचान यही है कि आप गिनती भूल जाओगे। पहचान ये है कि माला छूट जाए। पहचान यह है कि आप ट्रांसडेंटल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे उस मंत्र को जाप करते करते। यही उसकी पहचान है। अगर आपको गिनती याद रहती है, अगर आपको माला याद रहती है, तो समझ लेना मंत्र बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। और बुद्धि के स्तर पर कोई मंत्र काम नहीं करता है, कोई विचार काम नहीं करता है। फिर तो सिर्फ बुद्धि और 5 इंद्रियों का ही खेल चलता रहता है। और वो तो हम सब खेल ही रहे हैं, वो तो सब हम कर ही रहे हैं, अपनी चालाकियां दिखाई रहे हैं, अपना दिमाग लगा ही रहे हैं। सब काम तो हम अपने आप कर ही रहे हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा। इसलिए बुद्धि को आप ध्यान से समझना, बड़ा गहरा सूत्र बता रहा हूं, कमाल हो जाएगा इस सूत्र के बाद। बुद्धि को हम किस ग्रह से देखते हैं? बुध ग्रह से। बुध ग्रह से देखते हैं, सभी मानते हो। और बुध ग्रह क्या है? इंपोर्टेंट प्लैनेट। देखो शास्त्र ने कितनी बड़ी बात लिख दी, वेदांग में क्या लिख दिया। बुद्धि को बुद्ध से देखते हैं, और बुद्ध तो इंपोर्टेंट है, यानी उसमें कुछ सर्जन करने की शक्ति ही नहीं है।
और हम इम्पोर्टेंट प्लेनेट के पीछे लगे पड़े हैं, हम अपनी बुद्धि के पीछे लगे पड़े हैं कि हर काम करेंगे बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि से कभी सृजन नहीं, बुद्धि से कभी कुछ नया नहीं बनता। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, आप चाहे टेस्ला को देख लो, आप चाहे आइंस्टीन को देख लो, कोई कहता ही नहीं बुद्धि की बात। उन्होंने विजुलाइज किया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उन्होंने उस चीज को ख्वाबों में अपने विजुलाइजेशन के अंदर देखा, 3D के अंदर देख रहे हैं वो एंगल बना करके, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, ये होगा, और ये तो है ही, ऐसा ही होगा। जब उसके कॉन्शियस में, सॉरी सब कॉन्शियस में ये चीज पूछती कि ऐसा तो होगा ही। जहाज बनाने वाला जब ये सोचता है कि ऐसा जहाज बनेगा ही, तो ये तो कितनी मेहनत करता है वो उसके लिए। आप सोचो अगर आपकी बुद्धि ये कहे कि ये नहीं हो सकता, तो आप काम भी नहीं करोगे, बिल्कुल काम नहीं करोगे यार। अगर आप ये अंदर से मान लो कि ये तो होगा ही, तो काम करेगा। इसलिए मंत्र करने से पहले मान लो कि ये तो होगा ही, मंत्र मेरा काम करेगा ही। कोई दुनिया की ताकत है नहीं है जो इस मंत्र को काम करने से रोक सके। फिर करके देखो और गहरे गहरे में चले जाओ, गिनती मत करो। इसलिए मैं कभी भी गिनती नहीं बताता। मैं कहता हूं हमेशा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा टाइम देख के करो, ताकि, और पहले बुद्धि के स्तर पर होगा, फिर शरीर के स्तर पर होगा, फिर मन के स्तर के ऊपर होगा। जब मंत्र मन से मंत्र है, जब मन के स्तर के ऊपर जब मंत्र होने लग जाता है, तो आप ट्रांसडेंट सिचुएशन में पहुंच जाते हो। माला भी छूट जाती है, सब कुछ छूट जाता, इवन ना तो आपको देवता दिखाई दे रहा होता, ना कुछ दिखाई दे रहा होता, दूसरी उसमें चले जाते हो आप। कौन सी अवस्था में आ जाते हो? ऐसा लगता है नींद आ रही है, नींद आ रही है। ध्यान रखना, नींद आना बहुत जरूरी है। इसलिए नींद आ जाती है कुछ लोगों को, तो डरो मत, मंत्र जाप के समय नींद आ गई, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। नींद नहीं आ रही है, मामला गड़बड़ है। परंतु नींद आए, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाते समय जब नींद आती है, अच्छा है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौत की तैयारी है, ये मौत की प्रैक्टिस है। जब हम गहरे स्तर के अंदर नींद लेते हैं, तो हम मौत का आनंद लेते हैं। अचानक से जिसके साथ मौत आ जाती है ना, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसने उस चीज को देखा ही नहीं, उसने उसको महसूस किया ही नहीं। तो सोइए ऐसे जैसे मौत आ गई हो, सोइए ऐसे कि कल उठना ही नहीं है, और उठिए ऐसे कि अब सोना ही नहीं। तो ये विचार आपके अंदर एक क्रांति पैदा करते हैं। आप समझिए बात को, जिस ग्रह ने आपको गड़बड़ किया ना, उसका अपोजिट करना शुरू। मेरा फला ग्रह बहुत अच्छा है, मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, और सूर्य को विजुलाइज कीजिए आंख बंद करके कि सूर्य भगवान आपके सामने प्रकट हो गए हैं, और सूर्य से वार्तालाप कीजिए। और उन्हें ये मत कहिए, हे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, हे भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, ना ना ना। हे सूर्य नारायण भगवान, आपने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, मान सम्मान के देवता है ना। हे सूर्य नारायण भगवान, आपने मेरे अंदर इतना प्रकाश भर दिया है कि जो भी मेरे सामने आता है मेरी बात को मान लेता है। हे सूर्य नारायण भगवान, उनसे कहिए मुझे कभी बदनामी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने आज तक बदनामी का सामना नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं, आपसे मेरी बातचीत है, आपसे मेरा संबंध है, आपसे मेरा रिलेशन है। इसलिए मुझे कभी कुछ नहीं होगा ही नहीं, मुझे जीवन में मुझे कभी बदनामी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद। आप उस देवता के साथ कांटेक्ट बनाइए। जब तक आप किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, वो आपको देगा कैसे? आप कभी भी भिखारी को सिवाय भीख देने के और कुछ नहीं देंगे। भिखारी को भीख ही दी जाती है, और क्या दोगे? तो जब हम मंदिरों में मांगने जाते हैं, तो आपको सिवाय भीख के कुछ नहीं मिलती। इसलिए लोगों की मंदिरों में जाने के बाद भी पूरी की पूरी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, उन्हें भीख के रूप में थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो जाते हैं इसलिए कि कुछ ना कुछ मिल ही जाता है।
कि जैसे भिखारी को एक भीख मिल जाती है मांगने पर बार बार, ऐसे ही हम लोगों को साथ मिल जाती है। हमेशा ध्यान रखिए इस चीज। आज कल मैं एक वीडियो देख रहा था 1947 का। अलग हुआ था कोई सिख भाई जो है, अ, बुजुर्ग सिख थे, और वो बता रहे थे 1947 की घटना को बता रहे थे। उनकी मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी पुरानी आप बीती सुनाई, किस तरह से वो अमीर परिवार था पाकिस्तान में, और फिर वो बिल्कुल ऐसे हालात में पहुंच गया कि 3-3 दिन तक भी उनके पास खाने का हिसाब नहीं था। उनकी माँ को बर्तन मांजने पड़े, तो वो रोते हुए कहते हैं कि उनके परिवार के कुछ लोग मारे गए, उनके पिताजी को मार दिया गया। तो आने के बाद वो बहुत अमीर आदमी बना, और इस समय दिल्ली के अंदर है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत ज़मीनें हैं उसके पास, बहुत जायदाद है। और वो ढंग से पढ़ नहीं पाया, कभी हलवाई का काम करा, कभी किसी चीज़ का काम करा। तो उसकी माँ जो है एक बात कहती थी, 2 चीज़ें बेटा कभी मत भूलना, एक ग्रैटिट्यूड और दूसरा है दसवंत, यानी अपनी कमाई का 1/10 भाग दान। बोला तेरी कभी भी बरकत में कमी नहीं आएगी। तो वो एक ज़िक्र करता है एक हिंदू व्यक्ति का, जिसने उसको हलवाई का काम सिखाया। जो उसका हलवाई का लड़का था एक्चुअली में, वो दिल्ली के अंदर, वो उसका दोस्त बनता है, और वो कहता है कि उनके गुर्बत के दिनों में उसको पकौड़े बनाने सिखाता है, और उसको बराबर उस समय में पार्टनरशिप करता है। कहता है हम 400 रुपए कमा के लाए मेले में, और उसने मुझे 400 रुपए में उसने 40 मतलब 10% सॉरी 40 रुपए उसने गुरुद्वारे में अर्पित कर दिए, नहीं सॉरी मंदिर में अर्पित कर दिए। तो वो कहता है मैं 1/10 भाग अपनी कमाई का जो है मैंने चढ़ा दिया, अब 360 रुपए में से बंटवारा करेंगे। कहता है पहली बात कि इतनी गुर्बत के दिनों, गुर्बत का मतलब गरीबी, गरीबी के दिनों में उस समय भी वो हलवाई का लड़का जो है 40 रुपए चढ़ा करके आता है, और मेरे को कहता है हिस्सा तो तेरे को दूंगा, पर 360 में से दूंगा, और मुझे आधा देता है, जबकि मेरा मेरा बोला ना तो सामान था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं खरीदने के लिए, सिर्फ मैं उसके साथ खड़ा था, मेहनत करा रहा था, उसने इसी का आधा दे दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मौज कर। तो वो कहता है मैं उस आदमी का सदा एहसानमंद रहूंगा कि उसने उस गरीबी के दिन में, जब मैंने 1 रुपया भी धंधे में नहीं लगाया था, तो भी मुझे 50% दिया। बोला वो आदमी भी जिंदगी में बहुत तरक्की कर गया, वो डेथ कर गया, पर वो कहता है मैंने वो चीज मेरी माँ की बताई हुई और मेरे दोस्त के द्वारा की गई, मैं आज तक वही काम, अपनी कमाई का 1/10 भाग निकाल के रखता हूँ। और ग्रेटिट्यूड, जिंदगी में जिस भी आदमी ने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी मेरे लिए मदद की, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। तो एटीट्यूड और ये दसवंत ये बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, और हम लोगों को भी कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना आवश्यक है ना। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है, तो हमें भी बुद्धि के स्तर से आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हमारी तंत्र की मंत्र की जो क्लास है, ये इसी बात को दिखाती है कि हमें बुद्धि के स्तर से आगे बढ़ करके अपने गहरे में अंतर में उतरना चाहिए। ये चीजें जब ही आपके लिए काम करेंगी, अदरवाइज इन चीजों का कोई विशेष महत्व नहीं। जब आप इन श्लोकों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हो, और रिपीट का मतलब ये है उस तरह के एहसास को अपने अंदर ये मान के चलना कि नहीं होगा। आप सोचिए एक तंत्र की पुस्तक में बड़ी अच्छी बात लिखी कि क्या वो भूतों को काबू में कर सकते हैं, तो उनके दिलों में उनकी मानसिक दशा क्या है? उनकी मानसिक दशा एक ही होती है कि मैं भूत को काबू में कर सकता हूँ। और यही चीज जब उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वही उनके सामने भूत भी प्रकट होते हैं, और वो भूतों को बंधन में भी बांधते हैं। एक कमाल की बात। तो ये सारा खेल मैं कई दिनों से हिसाब में देख रहा था कि सारा खेल सबकॉन्शियस, सारा खेल। अगर एक मोटा आदमी कहे कि नहीं मैं मोटा नहीं, मैं पतला हूँ, मैं शरीर से सुंदर हूँ, तो आप देखिए उसका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें, आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। जिसकी पत्नी कहना नहीं मान रही हो, कहे कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, सारा कहा मानती है,
इससे बढ़िया और इससे अच्छी पत्नी मुझे मिल ही नहीं सकती। भगवान तूने बहुत अच्छी दी पत्नी, पत्नी का स्वभाव बदलने लगता है नहीं? ये प्रैक्टिकल चीज है और ये फैक्ट बात है। आप ये करिए, कोई बात पूछना चाहता है पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 महाविद्यालयों में भी हमने जाना है आगे चल करके। जी, सर अब तो एक बज गया। सर एक बात बोलना चाहेंगे, आज आप अद्भुत थे, आज आप अद्भुत थे। सर मेरा भी मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ साहब। सही में आज बहुत गुरुजी मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हाँ हूँ, हाँ, ये बताना चाहता प्रदीप जी बताइए। श्योर। हूँ। गुरुजी जब मैं आपके पास आया तो मैं बहुत चीज सोच के आया था कि मैं आपसे ये करूंगा वो करूंगा, आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा, सब भूल गया आपके पास आके। कुछ पूछ ही नहीं पाया। मैं इतना आपको देखते देखते इतना धन्य हो गया, उसके बाद मैं बिना पूछे आगे घर आ सब आ गया। ऐसा मेरा सब वहां पे होता है, मंदिर के अंदर से मंदिर में सोच के जाता हूँ मैं ये भगवान से ये बोलूंगा, और वहां जाकर सब भूल जाता हूँ, कुछ नहीं मांगता। नहीं, मुझे भी आपसे बड़ा स्नेह है प्रदीप जी। मैं दिल से आपके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, हृदय के साथ आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ जिनसे मैं बड़ा स्नेह करता हूँ, नो डाउट। और ये कारण है कि वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं।